जय भारत, जय बिहार, राजन सर का नमस्कार। जी हाँ मेरे साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको टेंस का धुआं धुआं उड़वा देंगे, तो ठीक हम अपने वादे पर मुखर हुए हैं और आज हम लोग को फिर वहीं से क्लास को शुरू कर रहे हैं जो क्लास में हम लोगों ने आपको पिछले क्लास में छोड़ा था। जी हाँ मेरे साथियों, तो आज आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम बोले थे ना आपको कि कर दिए वादा तो वादा निभाने वाले हैं, कर दिए वादा तो वादा निभाने वाले हैं। जब तक आपको सफलता ना दिलाए तब तक हम ना रुकने वाले हैं, तब तक ना हम झुकने वाले हैं भैया, क्योंकि हम राजन सर इंग्लिश वाले हैं। तो हमारा साथ दीजिए और जहां पिछले क्लास में आपको मैंने छोड़ा था वहीं से आज आपका क्लास हम शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मेरे साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट टेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि पास्ट टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल का मतलब ये हो गया कि ये वैसा कार्य या घटना होगा जो बीते हुए समय में होगा, इसलिए हम लोग उसको भूतकाल या पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब टेंस 4 प्रकार का होता है, तो ये भी टेंस 4 प्रकार का होगा। देखिए, इसमें का पहला होगा जिसको कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा जिसको कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होगा उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पर आप लोगों के सिलेबस के अनुसार सिर्फ हम लोगों को 3 ही टेंस पढ़ना है पास्ट टेंस में। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ने से पहले इसको हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहेंगे। तो यहां पर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सभी टेंस अपने नाम से अपने डिफिनेशन को एक्सप्लेन करता है, तो ठीक उसी तरह ये भी टेंस अपने नाम से ही अपने डिफिनेशन को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है टेंस, और टेंस का मतलब हम बताए थे आप लोगों को, टेंस का मतलब होता है वर्क एंड इवेंट। ठीक है, और दूसरा होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है हॉबी और नीड। ठीक है, और पास्ट का मतलब तो आप लोग जन्मे न करते हैं, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। इसका मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे ना। अब इसको कैसे कहेंगे? अब कहेंगे कि विच टेंस एक्सप्रेस द वर्क और इवेंट, विच टेंस एक्सप्रेस द वर्क और इवेंट इज hobby or need of any person in past time is called past indefinite tense। इसको हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई कार्य या घटना किसी व्यक्ति की आदत या जरूरत बीते हुए समय में प्रतीत करेगा, तब उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हम ट्रांसलेशन के अनुसार जाने हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्वेश्चन बनता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट से पूछा गया ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके PYQ से लिया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी से हमने लिया है इसको। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है, मतलब 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वाई डॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। समझ में आ रहा है?
अभी तो नहीं बुझाया होगा, क्या कि हम बताएं नहीं तो आपको बुझाएगा कहाँ से। तो इसके लिए आपको जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा इसके कीवर्ड्स को, इसके टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स को, इसके एडवर्बियल वर्ड्स को, तब समझ में आएगा कि ये सेंटेंस बनेगा कैसे। जैसे पिछले टेंस में बताए थे ना कि कुछ कीवर्ड्स होता है हर टेंस का, जिससे पता चल जाता है कि किसी खास टेंस का सेंटेंस है, समझे ना। तब यहाँ भी वैसे होगा। देखिए अब यहाँ का इसका भी हम कीवर्ड्स जान लेते हैं। अब कीवर्ड्स में देखिए क्या है, ये आ गया आपका कीवर्ड्स, ये रहा 7 करोड़ का सवाल। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कीवर्ड्स आपके सामने उपलब्ध है। अब इसको आप लोग अपने तरीका से डील कीजिए। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एगो दिखाई दे, लॉन्ग एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, प्रीवियस दिखाई दे, लास्ट दिखाई दे, बिफोर दिखाई दे, देखिए अब लड़का स्क्रीनशॉट कर रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं करना था, इसको समझना था। फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एगो दिखाई दे, लॉन्ग एगो दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई दे, प्रीवियस दिखाई दे, लास्ट दिखाई दे, बिफोर दिखाई दे, तब आपको समझना है कि वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इतना ही नहीं, कोई हिस्ट्रिकल इवेंट भी हो तो वो भी पास्ट इंडिफिनिट का होगा। कोई बीता हुआ दिन, महीना, साल हो तो वो भी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। और यहाँ पर जो प्रीवियस आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस के साथ कोई भी समय हो सकता है। और समय में डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, डिकेड, स्कोर, मिलेनियम, ये सब हो सकता है मेरे साथियों। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग को अब ध्यान देना है कि अगर एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, बिफोर या हिस्ट्रिकल इवेंट हो, तब हम उसके साथ अब जब सेंटेंस अगर अफर्मेटिव रहेगा तब वर्ब टू का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं रहा, बाकी कोई और सेंटेंस रहा, तब क्या करेंगे? तब झाल थोड़ा ही बजाएंगे। तब उसमें हम लोग ना उसके साथ डीड प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब तो बनिए जाएगा। हिस्ट्रिकल इवेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए। हिस्ट्रिकल इवेंट को ना हम लोग हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक घटना। क्या कहते हैं साथियों? ऐतिहासिक घटना कहते हैं। ऐतिहासिक घटना का मतलब हो गया कि वैसा घटना जो बीते हुए समय में हुआ होगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। यह कैसा घटना है? ऐतिहासिक घटना है। तो इसी प्रकार के घटना को हम लोग हिस्ट्रिकल इवेंट कहते हैं। तब इतना कीवर्ड जानिए ना गए, और जब जान गए तब तक क्वेश्चन का धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देखिए यहाँ क्वेश्चन का धुआं कैसे उड़ाते हैं। अब हमारे साथ आइए और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या क्वेश्चन बनेगा? बनेगा जी? हम तो नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइए। बनेगा? एकदम बनना चाहिए। अब देखिए ये कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डॉट डॉट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे आस्क्ड इन 2021। ये 2021 में पूछा गया है। अब बताइए इसमें का कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि यह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है? हाँ, आप लोग कहिएगा कि सर इसमें यस्टरडे लगा हुआ है, जिसको देखने के बाद पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है तब उसमें हम लोग या तो वर्ब टू का यूज करेंगे और नहीं तो डीड प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है WH सेंटेंस है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछा गया सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है। तो नहीं है तो वर्ब टू नहीं होगा। अब यहाँ पर ये नहीं है तो वर्ब टू नहीं होगा। अब क्या होगा हमारा? डीड प्लस वर्ब वन होगा। तब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में डीड कहीं आपको दिखाई दे रहा है जी? ये हैवंट है। हैवंट होगा? कतई नहीं होगा। ये स्टूडेंट है, होगा? कतई नहीं होगा। ये उड़ंट है, होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 को काट दिए तो जो चौथा बच गया वही ना आंसर होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट हो जाएगा। एकदम ऐसा ही धुआं उड़ाना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन को देखते 3 सेकंड के अंदर में बना देना है, समझे ना।
तब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे साथियों, और हमारा साथ दीजिए और आगे देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आगे आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन। अब जैसे आप लोग कहे होइएगा, सोच रहे होइएगा, आपके मन में चल रहा होगा कि अभी बताए हैं हिस्ट्रिकल इवेंट के बारे में, हिस्ट्रिकल इवेंट का क्वेश्चन नहीं दिए तो कैसे मजा आएगा। तो हिस्ट्रिकल इवेंट का क्वेश्चन आ न गया, तब इसको बनाइए। यहाँ पर देखिए हिस्ट्रिकल इवेंट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखिएगा, कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है। आइए 1914 का बात कर रहा है, 1914 का बात कर रहा है। इससे हमको पता चल रहा है कि यह सेंटेंस जो है ऐतिहासिक घटना के बारे में बात कर रहा है। तो जब सेंटेंस ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेगा तब उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो वर्ब टू का यूज करेंगे, नहीं तो डीड प्लस वर्ब वन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब टू होगा, अफर्मेटिव नहीं होगा तो डीड प्लस वर्ब वन में चलेंगे। तब आप बताइए यह सेंटेंस अफर्मेटिव है या कि कुछ और है। तो ये सेंटेंस हमको अफर्मेटिव दिख रहा है, तो आपको भी अफर्मेटिव दिखिए रहा होगा ना, काहे कि तुमको आंख होगा तो आपको समझ में आइए गया होगा कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो जब अफर्मेटिव है तो वर्ब टू होगा। अब वर्ब टू देखिए इसमें क्या है, खोजिए वर्ब टू किधर है। ये है बिगिन, बिगिन क्या है जी, ये है वर्ब वन। और जब वर्ब वन है तो हमको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो नहीं बनाएंगे। उसके बाद आइए दिया है इज प्लस बिगिनिंग, इज प्लस वर्ब फोर, तो इज प्लस वर्ब फोर हमको थोड़ा ही ना चाहिए, ये हमको चकमा दे रहा है, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी काट दिए। यहाँ देखिए है प्लस वर्ब थ्री दिया है, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी काट दिए। अब देखिए तीन को काट दिए तो जो चौथा बच गया वही ना आंसर होगा। तो चौथा क्या बच गया, बिगैन। आई कॉमन वर्ब है वर्ब टू, और हमको चाहिए क्या, वर्ब टू, इसलिए हमारा आंसर क्या सही होगा, बिगैन। तब समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन का धुआं उड़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को खूब बढ़िया से पढ़ा। अब आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास। जी हाँ मेरे साथियों, अब आगे मूव करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये आ गया आपके सामने, ये आपके सामने है ट्रिक नंबर 6, जिसको आप लोग मिसाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मिसाइल है बउआ, ये है अग्नि, अग्नि है अग्नि, अग्नि 5 है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अब हम आते हैं, पढ़ते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस को हम लोग कहते हैं, टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस को हम लोग कहते हैं कि वर्क और इवेंट, क्या, वर्क और इवेंट, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं जारी, ठीक है। और पास्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। इसका मतलब तो आप लोग समझिए ना गए, ये कह रहा है कि वैसा कार्य या घटना जो बीते हुए समय में जारी होने को बोध करेगा, तब उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं इसको जान गए। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे। तो अभी बताए हैं ना, जो काम बीते हुए समय में जारी होने को बोध करेगा तब उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। जैसे वह खाना खा रहा था, रहा था मतलब काम जारी कर रहा था, काम जारी हो रहा था, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि था है मतलब बीते हुए समय में है, खाना खाने का समय जारी है, बीते हुए समय में है, इसलिए उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसको देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया तो इसको आप लोग समझिए, कह रहा है while I ... it started raining। अभी क्वेश्चन देख के कुछ पहले पढ़ा, कुछ पहले नहीं पढ़ा होगा, और जब पहले नहीं पढ़ा तो सबसे पहले एक ही बात ध्यान में आया होगा, काश राजन सर
पहले जैसे इसका भी ट्रिक बता दिए होते तो ये भी अभी तक हम धुआं धुआं उड़ा दिए होते। तो ठीक, हम लोग धुआं धुआं अभी उड़ाएंगे इसको। मतलब इसका भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होगा या फिर इसका भी ट्रिक होगा जो राजन सर बनाए होंगे। कुछ वर्ड होगा, कुछ कीवर्ड्स होगा जिसको देखने के बाद हम समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब बोतला उधर किधर देख रहा है, इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया आपका। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास। अब देखिए ये हमारा आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रिक। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ट्रिक को देखिए, यहाँ दे रहा है कि अगर सेंटेंस में देन लगा हो या दैट टाइम लगा हो या दोज डेज लगा हो या वाइल लगा हो, तब हम लोग समझेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है ना? अब समझेंगे क्या है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए देन दिया है, यहाँ पर दैट टाइम दिया है, यहाँ पर दोज डेज दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ डेज ही होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ना इस डेज के जगह पर और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर टाइम के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे डेज हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, डिकेड हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगा या स्कोर हो जाएगा। समझे? तो इस तरह का कोई भी हो सकता है और यही चीज यहाँ भी हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोज डेज के जगह पर दोज मंथ, दोज ईयर, दोज डिकेड, या दैट टाइम के जगह पर हम कह सकते हैं कि दैट टाइम, दैट मंथ, दैट ईयर या दैट एनीथिंग जो टाइम से रिलेटेड हो। ठीक है ना? तब आप लोग ट्रिक तो जानिए ना गए। यहाँ दिया है देन, दैट टाइम, दोज डेज, वाइल। अगर ये चारों किसी भी वर्ड में आपको दिख जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको आंख बंद करके सिर्फ क्या यूज करना है, इसके साथ भैया यहाँ पर वज या वर के साथ वर्ब फोर का यूज करना है। समझ में आ गया ना? अब एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि किसके साथ वज का यूज करेंगे और किसके साथ वर का यूज करेंगे। तो एक सेकंड में इसको समझेंगे चुटकी में। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वज का यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना बात? तब हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। यह है आपके सामने क्वेश्चन जो प्रेजेंट करता है आपके सामने, और इसको जो है हम लोग बनाएंगे और नहीं इसको बनाएंगे, इसको धुआं धुआं उड़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल आई डॉट डॉट इट स्टार्टेड रेनिंग। कुछ दिखा? अगर आंख होगा तो जरूर दिख गया होगा। इसमें एक वर्ड है व्हाइल जो हमारा कीवर्ड्स है। किसका कीवर्ड्स है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका है बुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड्स है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड्स है तो आप लोग जानबे ना करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग शानदार तरीके से यूज किसका करते हैं? यहाँ पर हम यूज करते हैं वॉज या वर और उसके साथ वर्ब फोर। समझ में आ गया ना बात? वॉज या वर प्लस वर्ब फोर किसके अनुसार? ये करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट मेरा दिया हुआ है आई, और जब सब्जेक्ट आई दिया है तो आई सिंगुलर है कि प्लुरल है? आई मतलब मैं मतलब अकेला आदमी। अकेला आदमी माने क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब वज होगा और वज के साथ क्या होगा? वर्ब फोर। तब आप लोग देखिए इस ऑप्शन में वज के साथ कहीं वर्ब फोर दिखाई दे रहा है? आंख होगा तो जरूर दिखाई देगा। यहाँ देखिए ये दिया है जॉग्ड, ये कौन वर्ब है? वर्ब टू होगा। ये होगा? नहीं होगा। वहां देखिए हैव प्लस वर्ब थ्री, ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए कह रहा है जॉगिंग, आईएनजी लगा है। आईएनजी लगा रहता है तो कौन वर्ब होता है? ये होता है वर्ब फोर। ये होगा? बिल्कुल नहीं। तो जब तीन को कट गया तो चौथा बच गया, वही चौथा ना आंसर होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर हो गया वज प्लस जॉगिंग। यहाँ वज प्लस वर्ब फोर आ गया और हमको चाहिए क्या था? वज प्लस वर्ब फोर। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया वज प्लस वर्ब फोर। तब मजा आया ना? धुआं उड़ा ना दिया इसका। फिर अगला क्वेश्चन
देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता है 7 करोड़, इसको जो बनाएगा उसको मिलेगा 7 करोड़। तो देखो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन को बनाओ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये 7 करोड़ का क्वेश्चन आपके सामने है। इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे। बन गया? अरे वाह, सबको ही बना लिया जी। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम जब तक आगे घूमेंगे तब तक हमको उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होइएगा और ये क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जो कीवर्ड्स है। हाँ, यहाँ पर ये दोज डेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये होना चाहिए, दोज डेज दिखाई दे रहा है। इससे पता चल गया कि यह सेंटेंस किसका है, यह सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, आज जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है तो आप लोग जानबे न करते हैं इसके साथ क्या यूज होता है, इसके साथ वही यूज होता है जो आप लोग जानते हैं, मतलब was या वर और उसके साथ वर्ब फोर। और यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है और उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज कर लेंगे was या वर का। सब्जेक्ट दिया है वी का मतलब हम लोग मतलब कई आदमी, मैं और तुम लोग मिलाकर हम लोग मतलब 2 से अधिक आदमी। तो 2 से अधिक आदमी हो गया वी, तो वी के साथ हम लोग यूज क्या करेंगे, वी प्लुरल है तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें प्लुरल वर्ब वर है तो अब हम लोग यूज करेंगे वर प्लस वर्ब फोर। अब आप लोग सेंटेंस में देखिए कि आपको कहीं वर प्लस वर्ब फोर दिखाई दे रहा है, किधर है, हमको तो नहीं दिख रहा है। हाँ, यही है, ये वर्ब 2 है, होगा बिल्कुल नहीं होगा। ये हैव बीन लिविंग, ले ससुरा इतना लंबा दे दिया जब होबो नहीं करेगा। उसके बाद देखिए हैड लिव्ड, ये हैड प्लस वर्ब 3 दे दिया। आप लोग जानते हैं ना आईएनजी लगा रहता है तो वर्ब 4 होता है, ईडी लगा रहता है तो वर्ब 3 होता है। ये थोड़ा ही होगा, ये में से कौनो नहीं होगा। हमको चाहिए क्या, हमको एक के चाहिए was या वर प्लस वर्ब 4, तो यहाँ मिल नहीं गया was या वर प्लस वर्ब 4, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब मजा आ रहा है ना, सही बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, समझे, ताकि आपका तो कल्याण हो ही रहा है, उनका भी कल्याण हो जाए और वो भी बोर्ड एग्जाम में पास कर जाए, तब ना साथे साथे घूमने जाइएगा। चलिए आइए इसको शेयर कीजिएगा। हाँ, इसको ना चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर ना नया सामान आने वाला है। देखिए यहाँ देखिए, अब आपके सामने आ गया ट्रिक नंबर 7। तो इस ट्रिक को पढ़ने से पहले हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, टेंस का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्क और इवेंट होता है, ठीक है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फुल्ली कंप्लीटेड। क्या होता है जी, फुल्ली कंप्लीटेड। और पास्ट का मतलब होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या होता है जी, बीता हुआ समय। हमारे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत खतरनाक लिखते हैं, लेकिन यहाँ जल्दी पढ़ाना है ना, इसलिए कैसा लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ आइए, अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है क्या, इसको पहले समझते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इसका मतलब हो गया कि कोई भी कार्य या घटना, मतलब कोई भी वर्क और इवेंट बीते हुए समय में संपूर्ण रूप से, मतलब फुली कंप्लीटेड, कोई भी कार्य या घटना बीते हुए समय में संपूर्ण रूप से समाप्त होने को बोध करेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होइएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तुम्हारे स्टेशन जाने से पहले ट्रेन खुल चुका था, ना जाने कितना चुका था चुकी थी पढ़े होंगे। तो वही जो सेंटेंसवा के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे लगल रहता है ना, वही वाला सेंटेंस का हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में गया? तब देखिए यहाँ पर अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कह रहा है I ...
आई डॉट 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 साथियों, आई डॉट 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 आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही बिकेम। समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया सर, कागज बजा दिए सर, सही सही बताइए ना, मुड़ी खजवा रहा है। अरे नहीं बतला, अभी इसका कहाँ ट्रिक जाने हैं, इसका ट्रिक जानिए, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड जानिएगा तब ना होगा। चलिए आते हैं, लेट्स गो, ट्रिक के पास चलते हैं। खुल जा सिम सिम, ट्रिक आ जा। आ गया ट्रिक, ट्रिक नंबर 7। अब ना धुआं धुआं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है जी, यहाँ जो है, यहाँ कह रहा है आफ्टर होगा, बिफोर होगा या व्हेन होगा। 3 गो बातें हैं, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हेन। 3 को बात याद रखना है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको आफ्टर दिखाई देता है, बिफोर दिखाई देता है या व्हेन दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना है कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है जी? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा तब इसके साथ क्या यूज करना है? हैड प्लस वर्ब 3। क्या जी? हैड प्लस वर्ब 3। और ये कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस क्या होगा? 2 गो क्लॉज नहीं होगा तभी यूज करेंगे। लेकिन आप लोग तो शुरू से पढ़ते आए हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, सर तो इसके बारे में बातें नहीं किए, तो इसको कैसे बनाएंगे? अरे जरूर बात करेंगे, हम आपके साथ बेईमानी कतई नहीं कर सकते हैं। ये जो बनाया गया संस्थान है ना, ये आप लोगों के द्वारा बनाया गया संस्थान है। ये संस्थान आपका है, तन मन धन तन समर्पित है आप लोगों के लिए एकदम। जब तक आप लोगों को बोर्ड में हम सफल नहीं कराएंगे तब तक हम सांस नहीं लेने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए हमारे साथ, देखिए अब हम बताते हैं कि अगर 2 गो क्लॉज का सेंटेंस हो, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें 2 गो बात हो रहा है, डॉक्टर आ रहा है तब मरीज मर रहा है ना? 2 गो बात हो गया कि नहीं? तो जब ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए, मतलब एक ही सेंटेंस में 2 गो काम हो, तो जो काम पहले होता है उसको आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइएगा, और जो काम बाद में होता है उसको आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। एक और ट्रिक जो है इसको आप लोग समझ लीजिए। इसको ट्रिक नहीं कहिए, इसको आप कहिए मिसाइल। क्या कहिए जी? मिसाइल। हाँ, वही बरमोस मिसाइल, एकदम चुपके पढ़ लेना है, किसी को नहीं बताना है। हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। यहाँ देखिए, अगर आपको दे देगा डॉट 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 डॉट, सब सोच रहा होगा कि खाली डॉट 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 कथी कर रहे हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है भाई। वाह, यहाँ देखो, ये 2 गो क्लॉज हो गया, एगो क्लॉज इधर और एगो क्लॉज इधर और एगो क्लॉज इधर और एगो क्लॉज इधर, ठीक है? तो 2 गो क्लॉज हो गया। तो अब इसको समझना यही है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज में वर्ब टू दे दिया हो, ठीक है, और दूसरा क्लॉज खाली छोड़ दिया हो, ठीक है, या किसी भी सेंटेंस में अगर पहले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब 3 दे दिया हो और दूसरा खाली छोड़ दिया हो, तब उसके साथ क्या यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस सेंटेंस में वर्ब टू वो खुद ही दे दिया रहेगा, जिस सेंटेंस में वर्ब टू वो दे दिया रहेगा, उसमें हम आंख बंद करके हैड प्लस वर्ब 3 का यूज करेंगे, और जिसमें वो हैड प्लस वर्ब 3 दे दिया रहेगा उसमें हम आंख बंद करके वर्ब 2 का यूज करेंगे। मतलब कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा गजबजाया होगा, लगा होगा ऊपरे ऊपरे जा रहा है, नहीं जाने देंगे ऊपरे ऊपरे हम। हाँ देखिए, सीधा समझना है। अगर वर्ब 2 दिया है, सेंटेंस कौन है? वर्ब 2 दिया है, हम हैड प्लस वर्ब 3 लिखेंगे, और हैड प्लस वर्ब 3 दिया है तब हम वर्ब 2 लिखेंगे। माने वो एगो दिया है तो एगो हम लिखेंगे, एगो नहीं दिया तो एगो नहीं लिखेंगे। एगो वर्ब 2 दिया था तो हैड प्लस वर्ब 3, और हैड प्लस वर्ब 3 दिया था तो हम वर्ब 2 लिखेंगे। माने वर्ब 2 दिया है तब हम क्या लिख देंगे? खाली जगह में हैड प्लस वर्ब 3। वो अगर सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब 3 दे दिया है तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? वर्ब 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और धुआं धुआं करते हैं क्वेश्चन का, मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, और हमको लगता है कि जब तक हम पीछे घूमेंगे तब तक ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया होगा। हाँ हाँ, बना लिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी। चलिए देखिए, समझते हैं इसको। कह रहा है आई डॉट डॉट आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही केम। यहाँ आ गया ना जी,
यहाँ आ गया ना कीवर्ड्स बिफोर। अब बिफोर जब आ गया है तब हम क्या यूज करेंगे, या तो वर्ब टू और नहीं तो हैड प्लस वर्ब थ्री। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सेंटेंस को अब पढ़ रहे हैं। सेंटेंस में क्या दिया है, सेंटेंस दिया है आई डॉट डॉट आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ही केम। अब देखिए यहाँ पर केम कौन वर्ब है, केम कौन वर्ब है, केम जो है केम कौन वर्ब है, केम कहते हैं वर्ब टू को। इसका मतलब ये वर्ब टू दे दिया है, तो अभी आप लोग ट्रिक पढ़वे ना किए हैं, वर्ब टू दिया है तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब थ्री। अब यहाँ पर देखिए हैड प्लस वर्ब थ्री आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है का, ये दिया है रोट वर्ब टू ससुरा। एक बार यहाँ वर्ब टू दे दिया तब वो वर्ब टू दिया है कि हम लोग फंस जाएंगे, फंसने वाले हैं नहीं, नहीं फंसने वाले हैं। यहाँ पर दिया है हैव रिटन हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और है जब दे रहा प्रेजेंट का बात, दूसरा के घरे जबरदस्ती जाइब ना। यहाँ देखो ये प्रेजेंट का बात है, ये होगा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। देखो जी यो साथे आ रहा है एम राइटिंग, ये ससुरा कंटिन्यूअस के बात है प्रेजेंट वाला, ये होगा यो नहीं होगा। अब एगो तो बचबे किया। अब देखिए तो रिटेन कॉमन वर्ब होता है वर्ब थ्री, आ इसके साथ क्या लगा है हैड, माने हैड प्लस वर्ब थ्री दिया है। हमको चाहिए क्या, हैड प्लस वर्ब थ्री, तो हमारा आंसर क्या होगा हैड प्लस वर्ब थ्री। मजा आया ना, ऐसा ही मजा आएगा। हमारे साथ एकदम जुड़े रहना है और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, समझे ना। अब हम आगे देखते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोग बनाइएगा और तब देखिएगा आपको मजा आ जाएगा, एकदम एकदम मजा आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको तो हम नहीं बनाने वाले हैं, हम थोड़ा सा इधर साइड में हो जाते हैं। आप लोग इसको बनाइए, देखिए बनाइए तो इसको बनेगा। हाँ बना लिया, अरे वाह। देखिए ऐसा क्वेश्चन को ना मात्र देखते 3 सेकंड के अंदर में बना लेंगे, समझे। जैसे सबको ही बना लिया, आप लोग भी बना लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फिर कह रहा है कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया जो कीवर्ड्स है आफ्टर, है ना। अब हम आफ्टर देख के समझ जाएंगे या तो इसमें वर्ब टू होगा या तो इसमें हैड प्लस वर्ब थ्री होगा। अब जो दिया होगा, मान लीजिए ये दे दिया है तो हम ई लिखेंगे, और ये दे दिया है तो हम ई लिखेंगे। ये क्वेश्चन को जानते हैं क्यों रखें, क्योंकि आप लोग का पसंदीदा क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर्स के आने से पहले मरीज मर चुका था। काहे कि बचपने से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को रख दिए हैं। नहीं रखते तो आप लोग नाराजे हो जाते हमसे, इसलिए नाराज नहीं होने देंगे, एकदम बांध के रखेंगे आपको। देखिए तब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या दिया है। यहाँ पर दिया है साथियों द डॉक्टर केम। केम कौन वर्ब है, केम है वर्ब टू। और जब ये वर्ब टू दे दिया है तो अब इसमें वर्ब टू दे दिया है तो अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए हैड प्लस वर्ब थ्री। अब इस क्वेश्चन में आते हैं और इस आंसर को देखते हैं। अब बताइए इसमें कहाँ क्या दिया है, ऑप्शन को काटते हैं, एलिमिनेट करते हैं। देखिए बुआ एलिमिनेशन ट्रिक क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। एलिमिनेशन ट्रिक कहता है कि आप 3 ऑप्शन को काट दीजिए और चौथा जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इतना तो पढ़ लिए हैं कि 3 को काट देंगे और चौथा जब बचेगा उसको हम लोग छांट देंगे और उसी को आंसर में हम लोग लिख देंगे। चलिए आइए देखिए, ये दिया है ईडी वर्ब टू, ये होगा नहीं, काहे कि ऑलरेडी वर्ब टू यहाँ पर दिया है। आईएनजी दिया है वर्ब फोर, ये होगा बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए विल प्लस डाई, विल प्लस वर्ब वन, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो एगो तो हमारा बचबे न किया, एगो जौन बच गया वही ना आंसर होगा। तो जौन बच गया वो आंसर कहलाएगा। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का धुआं उड़ा दिए हम लोग। और हमारा आंसर यहाँ हैड प्लस वर्ब थ्री डेड, मतलब हैड प्लस डेड सही होगा। अब जाके इसको पढ़ते हैं तो क्या आता है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। समझ में आ गया ना। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन का धुआं उड़ाना है। जैसे ही आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना, हमारा बात आपके कान में गूंजता रहेगा कि सर क्वेश्चन को धुआं उड़ाने के लिए बोले थे। अब इस तरह से जो है आपका
पास्ट टेंस में जो हम लोग को पढ़ना था वो हम लोग पढ़ के समाप्त कर दिए। ठीक है, तो साथियों पास्ट टेंस हमारा यहीं पर समाप्त होता है और पास्ट टेंस हमारा यहीं पर समाप्त होता है और फिर पास्ट टेंस के आगे जो फ्यूचर टेंस होता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लोगों का काम है खूब दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए और हमको अपना प्यार दीजिए। आप ही लोग के प्यार से हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय हो गया है विदा लेने का। जय हिंद।